नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेकिन प्यारे साथी, ये भी खबर जान के आपको बहुत दुखी हो रहा होगा साथी कि आपके जो एग्जाम चल रहा है साथियों, एसएससी एमटीएस, वो पेपर लीक हो चुका है। अब बताइए भाई कि जो एग्जाम करा रहे हैं उसे शर्म आनी चाहिए। उसे शर्म आनी चाहिए कि आप जिस मेहनत से, जिस हिसाब से साथी अगर आप तैयारी करते हैं, उसको नहीं पता है कि आपने किस मेहनत से, किस तरीके से आपने तैयारी किया है, आपके घर के हालात क्या है, आप किस मुद्दे पे जाके वहां पे एग्जाम दिए हैं। और जो एग्जाम करा रहा है उसे शर्म आनी चाहिए एसएससी को। हकीकत बता रहा हूं। और साथ ही अपने आप में भी ये सोचना चाहिए कि क्या हम लोग ये एक एग्जाम को कैसे कंडक्ट करें, कैसे। और इसे भी तो ये भी सोचना चाहिए भाई, एसएससी को भी सोचना चाहिए कि क्या मतलब बेशरम की तरह, एक बेशरम की तरह ये हर पेपर को लीक करा रहा है। अब इसमें क्या कहा जाए। अब आपको मैं एक बात बता रहा हूं जिसे आप समझिए कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का किसने एग्जाम कराता है, सिलेक्शन कमीशन नहीं कराता है, एसएससी नहीं कराता। और आपके साथ ही यहाँ पे सीजीएल का भी किसने कराया था, एसएससी नहीं कराया था। और आपके एमटीएस का किसने करा रहा है, एसएससी नहीं करा रहा है। तो आप देखिए, जो एसएससी एग्जाम कराएगा वह पेपर तो लीक होना तय है। लेकिन कभी अपने आप में सोचिएगा कि भैया मैं कहीं और, यानी कि आपके जो एसएससी नहीं करा रहा है उसमें अगर आप एग्जाम दिएंगे, अगर जिस हिसाब से अगर आप पढ़ाई किए साथी, तो इतना तो तय है कि आपका सिलेक्शन होगा। हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि जिस ऊर्जा के साथ आप बने हैं और जिस ऊर्जा के साथ आप अंत तक जगाए हैं उस आग को, तो आपका सिलेक्शन होना तय है। लेकिन क्या एक ये भी होना चाहिए कि भाई पेपर मतलब बिक जा रहा है, पेपर तो बिक जा रहा है कि भैया 5,000 दे दो और पेपर लेके जाओ, 10,000 दे दो पेपर लेके जाओ, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 ऐसे करके आपके पेपर बिक रहे हैं। तो शर्म तो आनी चाहिए ना उस एसएससी वाले को जो कंडक्ट करा रहा है आपके पेपर को, उसे शर्म आनी चाहिए। और लेकिन एक बात है भाई आपसे, तो कमेंट जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना साथी। लेकिन एक बात है आपसे कि क्या आप ये बताइए कि आप जो ये एग्जाम एसएससी एमटीएस का जो तैयारी किए हैं, क्या एकदम वो हलवा था, या फिर आप बिना पढ़े ही उसे एग्जाम देने गए, या फिर जब फॉर्म को अप्लाई किया होगा तो आपके उसमें पैसा नहीं लगे होंगे। आप जब वहां तक सेंटर के पास तक पहुंचे हैं, क्या वहां पे पैसा नहीं लगा होगा, है कि नहीं। आप बताइए, ये कमेंट करके बताइए कि आपके जो भाड़ा है जब आप पहुंचे हैं वहां सेंटर तक, क्या उसका पैसा नहीं लगा है। क्या जब आपने फॉर्म को अप्लाई किया है उसका पैसा नहीं लगा है। तो भाई आप किसी भी हाल, किसी भी परिस्थिति में है, आपने घर की हालात को देख के एसएससी एमटीएस में फॉर्म को अप्लाई किया है, या फिर हाँ अपने जो जीवन को व्यतीत करने के लिए कि हमारी एक अच्छी खासी नौकरी लग जाए एसएससी एमटीएस में, उसके लिए आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है। लेकिन एसएससी को क्या पता है, सिलेक्शन कमीशन को क्या पता है कि आपके घर की हालात क्या है, आप किस तरीके से आप फॉर्म भरे हैं, किसे पैसा मांग के भरे हैं, या फिर घर के हालात को, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, असमृद्ध है घर, ये थोड़ी नहीं देख रहा है वो एसएससी। ये तो बस उसे चाहिए कि भैया 10,000 दो और पैसा दो और पेपर लेके जाओ, पेपर लेके जाओ। दिल्ली पुलिस में यही भी हुआ था और आपके सीजीएल में भी यही हुआ था। और हर तरीके से देखने को मिल रहा है, हर तरीके से। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्या हुआ कि भैया आप जो प्रूफ है उसे दिखाओ, प्रूफ दिखाने के बाद भैया आप रियलिटी दिखाओ, रियलिटी दिखाओ, टाइम दिखाओ, डेट दिखाओ, सब कुछ दिखाने के बाद हो रहा है कि भैया ये फेक है। सब कुछ दिखाने के बाद कह रहा है कि ये तो फेक है। तो एसएससी एमटीएस हर साल पेपर लीक होता है। आप सोच रहे हैं कि हम दूर जा रहे हैं, दूर जाके पेपर देंगे, क्या बढ़िया तरीके से मेरा सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन का तो उम्मीद अब छोड़िए दीजिए एसएससी से। और एक साथ ही देखिए, इसे मतलब कितना बुरा कहा जाए ना तो कम ही पड़ेगा, कम ही पड़ जाएगा। और आप जिस मेहनत के साथ आप तैयारी कर रहे हैं, जिस आग को जला के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्या आप ये हमें बताइए, क्या आप जब आप रात को पढ़ते हैं, रात रात पढ़ते हैं, तो आपको नींद आती है भैया, तो क्या आप सो के पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं ना सो के, आप तो जाग के पढ़ते हैं कि भैया इस बार के हमारे सिलेक्शन हो जाएंगे एसएससी एमटीएस में। चाहे किसी भी एग्जाम को हम बता रहे हैं भैया, अब जो है ना, यहाँ की स्थिति बहुत खराब हो चुका है, शिक्षा की स्थिति बहुत खराब हो चुका है। जब पेपर जो सेंटर है ना, सेंटर अब
वो किसी काम के लायक नहीं है, और एग्जाम जो पेपर बना रहा है वो भी किसी काम के लायक नहीं। क्या फायदा है कि आधा पेपर बेच दो, आधा पेपर से जो कराना है कराओ। कंप्यूटर कहा जा रहा था कि वहां पे बंद हो जा रहा है अपने आप ही। अब ये कौन सा सिस्टम लग गया है कि सब तरीके से बढ़िया था और किसी का कंप्यूटर ही बंद हो जा रहा था, किसी का माउस ही काम नहीं कर रहा था, किसी का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था। सब तो परेशानी ही है। किसको कहा जाए कि बढ़िया है, किसको कहा जाए कि बढ़िया है साथी। और आपने जो किया है ना, आपने जो पेपर दे के आए हैं इसका कोई मतलब नहीं। अभी तक जो भाई पेपर दे के आए हैं उसका कोई मतलब नहीं, हकीकत बता रहा हूं, ये कोई मतलब ही नहीं है। पूरा आपका मेहनत पानी में चला गया, पानी में चला गया। तो पेपर ही लीक हो गया है तो क्या अब आप पास कैसे होंगे? वो तो कहेगा कि भैया प्रूफ दिखाओ, और भैया पेपर तो बेचे दिया है। जब पेपर बेच दिया है, जिसको बेच दिया है उसका सिलेक्शन होगा एसएससी एमटीएस में, तो आप कहां जाएंगे? आपके जो कटअप बनेंगे तो तमाशा ही मचेगा उसमें। 100 में 100 आएंगे। दिल्ली पुलिस में क्या हुआ, 100 में 100, जबकि भगवान भी नहीं कर पाएंगे उतना। 100 में 100 आ रहा है। एसएससी एमटीएस का देखना, जब आपको देखना, ये तो हकीकत बता रहा हूं साथी कि इसमें जो कटअप बनेंगे ना, इस बार देखिए पेपर तो कुछ नहीं होगा, वो हुआ है कि मतलब लीक हो गया है, लेकिन उसका कोई एक्शन नहीं लेगा, कोर्ट वाला भी एक्शन नहीं लेगा उसका, कहेगा प्रूफ दिखाओ। अब आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। साक्षात आंखों से दिख रहा है तो वो नहीं देखेगा, आपको कहेगा कि भैया प्रूफ दिखाइए, और प्रूफ दिखाने के बाद भी वो कहेगा कि ये गलत है, ये गलत है। तो अब आप बताइए कि आप कैसे प्रूफ देंगे? जान देंगे तभी कहाएगा कि हाँ हकीकत में हुआ था। 10 लोग यहाँ पे बैठ के जान दे देंगे तो कहेगा कि हाँ अब हकीकत में हुआ था। अब कोर्ट का भी फैसला कोई मतलब नहीं, कोर्ट का भी कोई मतलब नहीं है। पहले के जमाना जब वहां पे भगत सिंह की जो फांसी की सजा होनी थी 24 मार्च को, 23 मार्च को रात को ही लगा दिया गया था, वैसे ही इसमें भी है भैया, ये वैसे ही एकदम इसमें भी है। कोई मतलब नहीं है, प्रूफ दिखाओ कोई मतलब नहीं, गलत काम हो रहा है कोई मतलब नहीं, डेट देंगे आगे सुधार हो जाएगा, उसका पैसा मिलेगा सुधार हो जाएगा। कोर्ट भी अब पैसे पे बिक रहा है, इस बात को याद रखना। जाके कोर्ट में तक पहुंचा दीजिए, कोई फर्क नहीं है, लेकिन कोर्ट भी अब बिक गया है एकदम से, क्योंकि जब पेपर लीक हो जा रहा है उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब आप बताइए कि आप दिन रात मेहनत करे हैं, और जब देखना इसका कटअप भी बनेगा ना तो 100 में से 100 ही बनेगा, 100 में से 98 99 यही बनेगा, किसी का एक दो का 100 में 100 कर देगा। तो भाई पेपर देने वाले भी बहुत चालाक है, जिनके पास पेपर मिल जा रहा है तो उनसे ये कह दे रहे हैं कि भैया पूरा के पूरा 100 के 100 मत करके आना, 100 में 100 मत करके आना, एक छोड़ देना, दो छोड़ देना, 98 99 97 यही सब प्रोसेस चल रहे हैं। और आपके इतने दिन का मेहनत पूरा बर्बाद हो चुका है साथी। और इसका देखिए, इसमें जब छात्रों ने जब एक बार मिलकर एसएससी को हटाने का पूरा कोशिश कर लेगा ना, तो सिलेक्शन कमीशन तो हट ही जाएगा, लेकिन कोई कोशिश नहीं कर रहा है। एक बार कोशिश कर लेता तो बहुत अच्छा होता। प्यारे साथी, आपसे उम्मीद है कि आप एक प्यारा सा कमेंट करें, क्या ये सही है या फिर गलत है, सही हुआ या फिर गलत हुआ। एक कमेंट तो आपको करना किसी भी हाल में बनता है, किसी भी हाल में बनता है। भैया जो एमटीएस का तैयारी किया है ना, उसको पता है कि दिन और रात क्या होता है, आग में जलना क्या होता है। हम समझते हैं भैया, हम समझते हैं कि आखिर पढ़ाई कैसे होती है और किस तरीके से तैयारी, लोग रात को जगते हैं, हमने भी रात को जाग के ही वीडियो बनाते हैं, हम कभी रात को सोए नहीं है, हकीकत बताते हैं। रात को और दिन में हम जो ऐसे खड़े ही सो लेते हैं भैया, अकेले हैं हम, हमारे पास ना उतना मशीन है ना सिस्टम है, सब कुछ अभी मोबाइल से ही करना है। तो हमें भाई स्ट्रगल करना है, अभी बहुत सारा स्ट्रगल करना है हमें, क्योंकि हमें पता है कि जब तक स्ट्रगल नहीं करेंगे तब तक मिलेगा नहीं। लेकिन आप सबका भी स्ट्रगल का भी कोई मतलब होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप दिन रात आग में जल ही रहे और पेपर लीक हो जा रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? गरीब घर के तो सिलेक्शन होंगे नहीं, तो ये पैसा तो दे नहीं पाएंगे। तो भैया जितने भी हमारे प्यारे भाई, एक कमेंट प्यारा सा जरूर करना कि क्या ये जो सही हो रहा है कि या फिर गलत हो रहा है। ये आप सब कहेंगे तभी जाके कुछ बात बनेगी, ऐसे अकेले किसी को कहने से बात नहीं बनेगी। प्यारे साथी, चलते हैं लोग मिलेंगे साथियों, धन्यवाद।